नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी की सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा का प्रीलिम्स रिजल्ट जारी होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों के नाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिनको लेकर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर टिप्पणी की है। दूसरी ओर इस पूरे विवाद पर सीजीपीएससी ने सफाई दी और कहा कि वायरल हो रहे सभी नाम अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के दौरान स्वयं दर्ज किए गए थे और पूरी भर्ती प्रक्रिया नियम अनुसार संपन्न हुई है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीजीपीएससी द्वारा जारी एसआई भर्ती प्रीलिम्स परीक्षा परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों के नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। चयन सूची में न्यूज, स्पेस रानी, हे राम, भक्त प्रहलाद और तू फेल जैसे नाम सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन नामों का जिक्र करते हुए तंज कसा। इसके बाद मामला राजनीतिक रंग लेता गया और कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग उठा दी। उसका कहना है कि जो परिणाम घोषित किए हैं उससे विवाद उत्पन्न हुआ है। नामों को स्पष्ट नहीं किया गया है। आरक्षक भर्ती, वन भर्ती में गड़बड़ी किए जाने, राजनांदगांव में एक आरक्षक ने आत्महत्या कर ली, विसंगति पूर्ण रिजल्ट जारी किया गया है, इसलिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। लोक सेवा आयोग ने पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के जो प्रीलिम्स के परिणाम घोषित किए हैं, उस परिणामों के कारण ही विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। आपने सिर्फ न्यूज नाम को क्यों लिखा, या उसका पूरा नाम क्यों नहीं लिखा जो वास्तव में न्यूज नाम का आदमी था? तो आपने तूफैल नाम क्यों लिखा? आपने स्पेस रानी के बारे में तो अभी तक आपकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। हे राम के बारे में पूरा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। विवाद बढ़ने पर सीजीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट की। आयोग ने कहा कि जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है वे सभी नाम अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के दौरान स्वयं दर्ज किए गए थे। आयोग के मुताबिक इन्हीं नामों के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किए गए, दस्तावेज सत्यापन किया गया, शारीरिक परीक्षा कराई गई और अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई। अभी मैंने हाल ही में पीएससी द्वारा आयोजित एसआई का एग्ज़ाम दिलाया है, जिसमें मेरा सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ है और मेरे सिलेक्शन लिस्ट में नाम हे राम करके है कि इस पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, सभी में मेरा नाम सिर्फ हे राम है। 2025-26 का जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था उसमें मैं फॉर्म डाला था और एग्ज़ाम जो हुआ उसमें दिलाया, मेरा नाम प्रीलिम्स में चयन हुआ है। मेरा सभी दस्तावेज में, सभी मार्कशीट में शुरू से भक्त प्रहलाद आदि लिखा है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने युवाओं के बीच भ्रम और भय का माहौल बनाने की कोशिश की और बिना किसी तथ्य के आरोप लगाकर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस को राज्य के युवाओं और प्रदेश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। युवाओं की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है। यह उनकी नीयत को बताता है कि उनकी नीयत क्या है, क्या चाहते हैं राज्य में। झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर युवाओं को उद्वेलित करना चाह रहे थे। उनका झूठ तुरंत ही उजागर हो गया। कांग्रेस को इस पूरे मामले में युवाओं से, राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सीजीपीएससी के अनुसार सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती की मुख्य परीक्षा 24, 25 और 26 अक्टूबर 2026 को संभावित रूप से आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिलहाल नामों को लेकर शुरू हुआ विवाद राजनीतिक बहस का विषय बन गया है, लेकिन आयोग ने अपनी सफाई में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह नियम सम्मत बनाया है। अब सबकी नजरें मुख्य परीक्षा और आगे की चयन प्रक्रिया पर टिकी हैं। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।
तो रिजल्ट एक सवाल अनेक, आज इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी जुड़े। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रिंकी पांडे जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रिंकी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी, जिस तरह से ये सूची सामने आई और इसके बाद इस पर कई सवाल उठाए जाने लगे हैं। हालांकि सीजीपीएससी ने तो कल गुरुवार के दिन ही तमाम चीजों को स्पष्ट कर दिया था कि जो दस्तावेजों में नाम ऑनलाइन माध्यम से भरे गए थे उनके आधार पर रिजल्ट में नामों को शामिल किया गया है, उन्हें दर्शाया गया है। लेकिन इन सब के बीच जो कांग्रेस बड़ा सवाल उठा रही है वो ये है कि अगर नामों में गड़बड़ी नहीं है, अगर किसी तरह की कोई विसंगति नहीं है, तो फिर पूरे नाम जारी क्यों नहीं किए गए? तो क्या आप मानते हैं कि इस विषय में अभी जांच की आवश्यकता है, या फिर सीजीपीएससी की तरफ से जो स्पष्टीकरण जारी हुआ है इसके बाद ही विवाद थम जाना चाहिए? जब सीजीपीएससी ने जी अपना स्पष्टीकरण दे दिया तो मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जी सबसे बड़ी बात है, आज कांग्रेस क्या कह रही है, पूरा नाम क्यों नहीं दी? जी कामन सनोवानी का जब भतीजा रिश्तेदार सिलेक्ट हो रहा था ना डिप्टी कलेक्टर, तो नाम क्या आता था? नितेश। वो तो लड़कों ने खोज के बताया उसका नाम नितेश सोनवानी है। तब इनको समझ में नहीं आया। और अभी तो आयोग ने जारी किया प्रवेश पत्र न्यूज। उस लड़के ने न्यूज नाम से डाला है, न्यूज कुमार प्रधान है, पर उसने फार्म न्यूज के नाम से डाला। टफेल के नाम से उसने डाला, हे राम के नाम से डाला, भक्त प्रहलाद उसी नाम से डाला। उसने अपना पूरा नाम नहीं डाला, और जैसा नाम है वैसा उसका परिणाम जारी हुआ है। हम लिख देंगे क्या न्यूज कुमार प्रधान है? हमको पता है क्या न्यूज कुमार प्रधान है कि न्यूज कुमार श्रीवास्तव न्यूज कुमार करे है? सबसे बड़ी बात मैं देखिए, पीएससी की तो बड़ी लड़ाई भी लड़ी मैंने। मैं बताऊं, आयोग जब कांग्रेस जब सरकार में नहीं रहती, मतलब पीएससी में उसके आदमी नहीं रहते, जब वो अपना अपॉइंट नहीं करती, तब पीएससी को बदनाम करने का प्रयास करती। और जब आयोग के अंदर घुस जाती, जब उनकी सरकार आ जाती है, अपने लोग को नियुक्त करती है, तो बदनाम करने का काम करती है। दो बार की बात है। 2003 की पीएससी जब कांग्रेस की सरकार थी, 2021 जब कांग्रेस की सरकार थी, दोनों बार हमने देखा। कल हाई कोर्ट ने कहा कि पीएससी में जो परीक्षा क्या कहते हैं लीक हुआ, हत्या से बड़ा अपराध है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा नामित सचिव बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात है, एक चीज आप बताइए, अभी आयोग में जो बैठे हैं 3 सदस्यों के नाम बताता हूं मैं, प्रवीण वर्मा जी, संत कुमार पासवान जी और श्रीता उइके जी। कौन है ये? कांग्रेस के द्वारा नामित सदस्य है। अरे भूपेश बघेल जी को इतना भी अक्ल नहीं है कि उनसे पूछ लेते, भाई ये जो रिजल्ट आया है ये गड़बड़ है कि सही है? इतना तो पूछ लेते अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति से, कि वो नहीं बताते। एक आज से पूछ लेते, भैया ये जो आया नहीं, चिकना चिल्लाना शुरू। नाम देख के पहली बार फर्जीवाड़ा का एहसास हुआ भाई, कि कांग्रेस के लोग नाम देख के आदमी फर्जी है बताते हैं क्या? मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ, यदि अच्छे नाम होंगे और गलत तरीके से काम करेंगे तो फर्जी नहीं होंगे क्या? कभी भी नाम से फर्जीवाड़ा नहीं होता, काम से फर्जीवाड़ा होता है। यदि भूपेश बघेल की पुत्री असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट हुई, तो इस कारण शंका नहीं की जानी चाहिए कि उनकी पुत्री का नाम बहुत अच्छा था। उनकी पुत्री का नाम अनाप शनाप होता तब शंका के दायरे में आती भूपेश बघेल की बेटी कि उनका नाम गलत था। जवाब देना चाहिए उनको। और सबसे बड़ी बात है, परीक्षा की प्रणाली को देख लो, समझ लो। आप नाम के आधार पे आपने बोल दिया कि मतलब फर्जी। कारण क्या है मालूम? ये बहुत इनके समय पीएससी अत्यंत बदनाम रही। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के समय पीएससी को बदनाम किया जाए, कैसे बदनाम करने का अवसर खोजे। और इस चक्कर में ना कांग्रेस बदनाम हो गई। मैं कहता हूं भूपेश बघेल और इसको दीपेश बैज जी को शर्म आनी चाहिए और छात्रों से हाथ पैर जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। केवल मुंह से नहीं, खड़े हो जाए मंच पे और हाथ पैर जोड़े कि भैया हमसे गलती हो गई, हमने योग्य लोगों का, वो लड़के जो रात दिन मेहनत किए, जिन लड़कों ने प्रारंभिक परीक्षा है, उनको केवल इस नाम से कि ये नाम है, पूरा रिजल्ट में प्रश्न लगाना, ये कांग्रेस का संस्कृति हो सकता है, चाल हो सकता है, चरित्र हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं, जब भाजपा आती है प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता होती है, और जब कांग्रेस आती है परीक्षा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होता है। यह प्रमाणिक है। और अभी तक हमने 2 बार सरकार को आते देखा है, और आगे भी होगा। तो ये केवल और केवल बदनाम करेंगे, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, बदनाम करने वाले लोग हैं। इसलिए पीएससी को बदनाम करने का प्रयास किया, कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता परीक्षा लेती है। रिंकी जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा जो है वो संपन्न हुई है, और नामों को लेकर जो संदेह था वो भी अब सीजीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस क्या मानती है? क्या ये जो गफलत थी, अब तो छात्रों का वर्जन भी सामने आ गया, खुलकर मीडिया में भी उनके वीडियो सामने आ रहे, हमने भी इस पूरी रिपोर्ट में चलाए हैं, तो क्या अब ये जो शंका थी कांग्रेस की वो खत्म हो गई है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, या फिर अभी भी संदेह बरकरार है?
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मुद्दा किसी व्यक्ति के नाम का नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भरोसे का है। जब सीजीपीएससी जैसे संवैधानिक आयोग के रिजल्ट पर पूरे प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं जी, और आयोग को प्रेस विज्ञप्ति का सफाई देनी पड़ रही है, तो साफ है कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी महसूस हुई है। हम तो यही कह रहे हैं कि पारदर्शिता हो। जिस प्रकार से ये भूपेश बघेल पर आरोप लगा रहे हैं, अक्ल की बात कर रहे हैं, तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगी कि महोदय, पूरी बीजेपी सरकार को अक्ल की जरूरत है। समझ में आया आपको? पूरे बीजेपी सरकार को अक्ल की जरूरत है, ज्ञान लेने की जरूरत है। आपने, ठीक है, बच्चों ने लिखा अपना नाम न्यूज, तुफैल, हेराम, लेकिन क्या यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी सत्यापन की? क्या व्यवस्था सत्यापन की नहीं थी? जो सफाई आप लोग अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं कि इसका नाम पूरा ये है, वो सफाई जारी करके देना चाहिए था। संवैधानिक संस्था जिसने जवाब दे दिया कि किसी प्रकार की कोई नाम से आप लोग कर लिए। भूपेश बघेल की बेटी का नाम बताइए जो असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट हुई। कल को आप अगर कल की जरूरत है आप लोग को, ठीक है, आप लोग को जरूरत है कल की। वीडियो नाम का रिजल्ट जारी हो जाएगा। करके बैठे हुए कुछ भी बात कर रही है। प्रदेश के युवाओं के कौन सवाल उठा रहे हैं? कांग्रेस उठा रही है। रिंकी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अब तो सीजीपीएससी ने खुद कह दिया है, ना ही सरकार ने तो उसके बाद में प्रतिक्रिया दी है, तो इसके बाद भी क्या अभी भी संदेह कांग्रेस को है इन नामों को लेकर के? अभी भी सवाल है आपके मन में? देखिए, अभी न्यूज नाम जो इन्होंने किया, न्यूज का पूरा नाम तो बाद में पता चला कि ये न्यूज कुमार प्रधान है। हे राम का नाम चलो उन्होंने आकर, स्पेस रानी का अभी तक कोई स्पष्टीकरण ही नहीं मिला। तो ये लोग जो गलतियां करते हैं, अपनी गलती करने के बाद ये लोग विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, उनको गलती ठहराते हैं, गलती के दायरे में लाते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि वो लोग आकर माफी मांगे। जबकि देखिए, आरक्षक भर्ती घोटाला, आरक्षक भर्ती में गड़बड़ियां हुई, वन रक्षक भर्ती में गड़बड़ियां हुई, आरक्षक भर्ती में ऐसी गड़बड़ियां हुई कि आत्महत्या तक एक व्यक्ति को करना पड़ा। तो ये लोग किस मुंह से माफी मंगवाने की बात करते हैं? बच्चे सड़क पर उतरते हैं अपने रिजल्ट को, खराब प्रदर्शन को लेकर के। उनका जब रिजल्ट खराब आता है तो वो सड़क पर उतरते हैं, अपने सवालों को लेकर के उतरते हैं। तो यही सरकार उन बच्चों पे गोलियां दागती है। ठीक है, माफी तो जी इनको मांगना चाहिए। ठीक है, मैं जवाब लूंगा। रविंद्र जी, आपसे इस पर निश्चिंत रहें। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी का हम रुख करेंगे इस बीच। सर, जिस तरह से पूरे देश में हमने देखा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर, अनियमितताओं को लेकर किस तरह से युवाओं का आक्रोश देखने को मिला, अब ये रिजल्ट जारी हुआ और इसके पहले भी सीजीपीएससी की जो परीक्षाएं है, कार्यप्रणाली है, सवालों के घेरे में रही। लेकिन सर, अब जब स्पष्टीकरण आ गया है तो इसके बाद आप क्या मानते हैं, जो बाकी अभ्यर्थी हैं, क्या उनके मन में भी रिजल्ट को लेकर के संदेह नहीं जाएगा? जिसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। तो क्या नामों को अगर पूरी तरह से लिखा जाता तो ये भ्रम नहीं होता? तो क्या सवाल नहीं उठते सर, आप मानते हैं? पूरे देश में हम कहें कि एक पक्षपात को लेकर एक संशय की स्थिति युवाओं में बनती जा रही है, आंदोलन के रास्ता अपना रहे हैं और एक विश्वसनीयता का संकट पैदा हो रहा है। इसके लिए जो मैं कहता हूं कि जो सवाल उठ रहे हैं, लोकतंत्र में सवाल उठाना और स्पष्टीकरण देना, स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं कहना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। स्पष्टीकरण भी लोकतंत्र का हिस्सा है। उसके आधार पर जब इस पर पूरी जांच के बाद ही ये खंडन जारी हुआ होगा पीएससी के द्वारा, और उसमें जो युवाओं के जो नाम आ रहे हैं वो उनके माँ बाप ने रखे होंगे नाम को लेकर। जैसे को उसने प्रधान ने स्पष्ट किया है कि मेरा नाम जो है हर जगह न्यूज लिखा हुआ है, लेकिन 10वीं के मार्कशीट में वो चेंज हो गया, प्रधान मतलब न्यूज कुमार प्रधान नहीं हटा। तो नाम क्या रहेगा, इस पर पीएससी क्या कर सकती है और किसी का नाम उसके माँ बाप ने क्या रखा है, और वो आगे बढ़ रहे। बहुत सारे नाम को लेकर हम राष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद की स्थिति हम देखते हैं। जैसे तैमूर नाम को लेकर विवाद हुआ, तब माँ बाप ने जो इतने पढ़े लिखे हैं, सम्मानी है, वो तैमूर नाम रख रहे हैं। उससे आम लोग क्या उसमें आपत्ति कर सकते हैं, उनकी आपत्ति का क्या औचित्य है? दूसरी इसी तरह से नाम को लेकर भी, वाशिंगटन नाम का एक बड़ा खिलाड़ी है, भारतीय टीम से खेल रहे क्रिकेट, तो उसके नाम को लेकर भी हम कहें कि वाशिंगटन सुंदर, तो वाशिंगटन क्यों रखा गया, भारत क्यों नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब इस तरह सवाल के जगह में, लेकिन सवाल उठाना भी लोकतंत्र का हिस्सा है, स्पष्टीकरण भी जरूरी है। और जो विश्वसनीयता बनी हुई है, तो आने वाले समय में जो 341
चयनित प्रत्याशी आएंगे मेंस परीक्षा के बाद, तो मुझे लगता है कि एक विश्वास का वातावरण निर्मित हुआ इस खंडन के बाद। और जो प्रतिभागी हैं जो अभी कलेक्ट हुए 7301, इनमें एक विश्वास पैदा हुआ है कि अभी जो परीक्षा हुई है वो सही ढंग से हुआ है, पारदर्शिता के साथ है। जिस तरह से स्पष्टीकरण आ गया, मुझे लगता है कि बच्चों को तैयारी, अपने मेंस की तैयारी में दिमाग लगाना चाहिए। इस तरह से जो विवाद हुआ था उसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप मारना चाहिए। यही पीएससी की परीक्षा पर विश्वास की बात है। जी बिल्कुल रविंद्र जी, बड़ी बात यह है कि कोई गड़बड़ी हुई, कोई घोटाला हुआ, ये अभी सवाल यहां पर नहीं है, और न ही मीडिया के नाते हम ये कहेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी या अनियमितता है। लेकिन जो सवाल लगातार उठा रहा है विपक्ष, जैसे कि मैंने के शर्मा जी से भी पूछा, युवाओं के मन में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संशय की स्थिति हो सकती है। ऐसे में सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए आगे क्या कदम उठाएगी कि जो पारदर्शिता है परीक्षा प्रणाली की वो बनी रहे, और इन 6 से 7 नामों को लेकर जो संशय की स्थिति चल रही है इस वक्त प्रदेश में, वो दूर हो सके, कहीं किसी के मन में कोई संदेह न रह जाए। जब आयोग ने उनके आधार कार्ड को जारी कर दिया, उनकी परीक्षा के फॉर्म को जारी कर दिया, इसके बाद भी तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, इसके बाद भी तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। जी यही कह रहा हूं कि ये मति भ्रम हो गया, इनका मति समाप्त हो चुका है। जब आयोग ने कह दिया कि भाई इनका ऐसा ऐसा, इन्होंने फॉर्म भरा, खत्म कर। पहली बात तो प्रश्न उठाने लायक मामला नहीं था। मैंने कहा ना, ये आयोग को बदनाम करने के लिए इनका प्रयास था। 2-3 बात कहता हूं। जी अब यहाँ कांग्रेस की बुद्धिमान प्रवक्ता क्या कहती, स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत थी? अरे शर्म करो कांग्रेस के लोग। जब लड़के जा रहे थे ना पीएससी के, भूपेश बघेल के पास 2021 की पीएससी के लिए गड़बड़ हुई है, तो भूपेश बघेल क्या बोलते थे मालूम? अरे सबूत ला के दो, सबूत ला के दो। और सुनिए, जब सुन लीजिए निश्चिंत रहे रिंकी पांडे जी, मैं फिर आपको रोक करूंगा। सुन लीजिए, तरीके से बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। अब उसके बाद जब अभी प्रश्न उठा तो वही आयोग ने 1 घंटे में स्पष्टीकरण दे दिया कि भाई इस नाम के लोग हैं, क्या तकलीफ हुई। आपके पास जाते थे ना तो पीएससी के परीक्षार्थियों को ये डंडा मारते थे और क्या कहते थे, सबूत ला के दो, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पीएससी पे सीबीआई को बैन कर दिया। रिंकी जी आऊंगा, निश्चिंत रहे। आज के देख रहे हैं कितने लोग हैं जी, और इनके कितने लोग गिरफ्तार हैं, फिर भी शर्म नहीं आती जब मैं बोल रहा हूँ, उसके बावजूद प्रश्न उठा रहे हैं। ये 1 घंटे में स्पष्टीकरण आ गया आयोग का कि ऐसा ऐसा है, इस नाम के लोग हैं, खत्म हो गया मामला। आप बताइए, हमने कहा क्या कि नहीं गलत है, आयोग ने स्पष्टीकरण दे दिया। तब भी क्या होता है, इनका बुद्धि ना समाप्त हो चुका है। इनके जो शंका होता है ना, हकीम लुकमान के पास इलाज नहीं था, कांग्रेसियों के पास क्या होगा भाई? सबसे बड़ी बात और 1-2 बात कहना चाहता हूं। जी अब आप मुझे बताइए, किसने पीएससी के लिए सीबीआई जांच को बंद किया? भूपेश बघेल की सरकार ने। हमने सीबीआई जांच कराया। 1 साल पहले पेपर लीक हो गया था ना पीएससी की सरकार, इनके इसमें, इनके कांग्रेस कार्यकाल में इनके पूरे अध्यक्ष गिरफ्तार और बेशरम जैसे इनके। अरे भूपेश बघेल को बोलना था ना, वो जो सदस्य कांग्रेस के नामी थे उनसे पूछ लेना था गलत है कि सही है, बता देते। हम तो बोलते हैं उनके सदस्य भी बैठ के गलत कर रहे होंगे तो, लेकिन संवैधानिक तंत्र पीएससी एक स्वतंत्र, ये अभी कह रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता, इन लोगों को ऐसा नहीं किया, ऐसा। अरे हम करेंगे क्या? आयोग संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है, वो अपना काम करेगा। सरकार के कहने से कभी भी पीएससी काम नहीं करती, उसके काम करने का एक प्रोसेस होता है। इन लोग पीएससी को ये करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो वहां पर लोगों को चलने नहीं देते होंगे। उस संवैधानिक तंत्र में और स्वतंत्र निकाय पे भी ना भूपेश बघेल और उनके जैसे मतिभ्रम लोग, भ्रष्टाचारी लोग पहुंच के पीएससी को बर्बाद करते रहोगे। इसलिए कांग्रेस की प्रवक्ता बैठ के क्या कह रही है, इन लोग ऐसा किए। चलिए ठीक है, रिंकी जी को रुक कर लेता हूं। रिंकी पांडे जी, आप कह रही हैं कि स्पष्टीकरण क्यों जारी करना पड़ा, लेकिन अगर सीजीपीएससी ये पत्र जारी नहीं करती तब तो फिर और सवाल खड़े होते कि क्यों चुप्पी है सीजीपीएससी की। क्या आप नहीं मानती कि ऐसा होता? देखिए, मेरा ये कहना है कि सीजीपीएससी की विश्वसनीयता सर्वोपरि है। आयोग पर जनता और युवाओं का विश्वास बना रहना चाहिए, लेकिन प्रेस जारी करना पर्याप्त नहीं है, विश्वास स्पष्टीकरण होना चाहिए। इन्होंने विश्वास स्पष्टीकरण नहीं दिया, अभी भी स्पष्ट रहने का स्पष्टीकरण नहीं आया है। और जहां तक जगह भ्रष्टाचार की करते हैं ना, तो मैं बता दूं, आरक्षक भर्ती में गड़बड़ियां इनके द्वारा हुई, उसके बाद वन रक्षक में भर्ती में गड़बड़ियां इनके द्वारा हुई। आज अगर इस प्रकार के नाम उजागर हो रहे, इस प्रकार के नाम अगर ठीक है, बच्चों ने इस प्रकार के नाम भरे, तो भाई इसका ये टीवी और वीडियो अगर मान लीजिए किसी का नाम होगा, तो शंका तो उत्पन्न होगी, किसी को भी शंका उत्पन्न होगी। तो क्या स्पष्टीकरण
अभी आपने कहा, मैं बोल रही हूँ तो सुनने की क्षमता नहीं है क्या? आप में सुनने की क्षमता नहीं है? ठीक है रविंद्र जी, निश्चिंत रहे, फिर आपका रुख करूंगा जवाब लेने के लिए मैं। ठीक है रिंकी जी, आपकी बात पूरी करें जी। सुनिए मेरी बात। जी जी ठीक है। आप गलती करते हैं, हर एग्जाम में आप गलती करते हैं और यहाँ पर सफाई देते हैं। उनको वो गलतियां कैसे हुई? वन आरक्षक में गलतियां कैसे हुई? क्या गड़बड़ी नहीं हुई थी वन आरक्षक में? क्या आरक्षक भर्ती में गड़बड़ियां नहीं हुई थी? क्या किसी ने आत्महत्या नहीं की थी? आप यहाँ बताइए, क्यों निकल करके आ रहा है? कल तो किचन नाम आ जाएगा, बोला ना जाएगा नाम, कराया नाम आ जाएगा, इसमें तो शंका नहीं होगी, इसमें पूछा जाएगा। तो सवाल उठाना लोकतंत्र का अधिकार है, सवाल उठाना हर युवाओं की तरफ से सवाल उठाना, जनता की तरफ से सवाल उठाना लोकतंत्र का विपक्ष का अधिकार है। तब अब भी सवाल उठाया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, अब जवाब लेकर किनारे हो जाइए। इसमें आपको इतना भड़कने की क्या जरूरत है? अरे शंका उत्पन्न होगी तो सवाल आपसे पूछा जाएगा जी। मेरे को आवाज नहीं आती। किसी का नाम मुझसे बताइए, अगर किसी का नाम इस प्रकार, नितेश नाम की बात करें तो नितेश नाम में और न्यूज नाम में अंतर है। नितेश नाम में तूफान और तूफान नाम में अंतर है। इस प्रकार का नाम अगर होगा क्या जस्टिफाई करने का तरीका है बताओ? आपको जवाब देना चाहिए। गजब, अपराध को छिपाने वाले लोग ठीक है ठीक है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गए। के शर्मा जी का मैं रुख करूंगा। सर, आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा सीजीपीएससी के पत्र जारी करने के बाद भी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अभी तो सिर्फ चुनिंदा अभ्यर्थियों के वीडियो सामने आए हैं, अगर सबके वीडियो भी सामने आ गए तो क्या ये बवाल थम जाएगा, माना जाए? अभी जी निश्चित रूप कोई भी परीक्षार्थी या राजनीतिक दल कोई प्रकार का सवाल उठाता है या संदेह पैदा करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जो अभी खंडन जारी हुआ है अभी की स्थिति में, आगे और कोई नाम आता है, फर्जी भर्ती की बात आती है, गड़बड़ी की पीएससी भर्ती में कोई गड़बड़ी की बात आती है तो आने वाले समय की बात है। लेकिन फिलहाल मैं उन बच्चे की बात कर रहा हूं जो अभी मेंस की परीक्षा देने वाले हैं, जो अभी चयनित हुए हैं, उनमें भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है, और निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा आगे बढ़ रही है ताकि उनमें एक विश्वास बनी रहे संस्था के प्रति और वे अपनी परीक्षा पूरी कर सके। ये उन बच्चों में एक विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है ताकि वे पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके जो बच्चे इतनी दूर तक आगे पहुंच रहे हैं उन पर एक विश्वास बना रहे संस्था के प्रति। और कहीं कोई गड़बड़ी की बात आती है तो कांग्रेस निश्चित रूप से, लोकतंत्र में स्वतंत्रता है विपक्षी दल के नाते, कि गड़बड़ियों को उजागर करे, और पिछले समय भी जो पीएससी की बातें आ रही है उसकी जांच हो रही है, जांच पर विश्वास करना चाहिए। केवल 18 लोगों के नाम आए तो उसमें गड़बड़ी से जिनके बात कही जा रही है कि गलत ढंग से उनका चयन हुआ है, उनकी जांच हो रही है, न्यायालय में मामला है। मुझे जांच प्रक्रिया संवैधानिक संस्थाओं पर एक संकट की स्थिति बन रही है, इस पर चिंतन करना चाहिए। ये स्थिति युवाओं के भविष्य की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। बिल्कुल, फिलहाल आने वाले समय में देखना होगा कि इस पूरे विषय पर जो सियासत है वो कहां जाती है, लेकिन उम्मीद यही है कि परीक्षाओं की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कुछ गलत ना हो, और सरकार भी लगातार इसी प्रतिबद्धता को दोहरा रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़कर इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।